सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। ओम तन रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जल की एक नन्ही सी धारा पर्वत की गोद से नीचे उतरी। पृथ्वी के वक्षस्थल पर खड़े भीमकाय शिलाखंडों ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो उनकी हंसी न रुकी। उस नन्ही सी जलधारा ने आकर उनसे रास्ता मांगा, पर वे कब हटने वाले थे? और वह नन्ही धारा भी रुकने के लिए तो नहीं चली थी। उसने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और शिलाखंडों की छाती फोड़ दी। फिर घाटियों को पार करती, वनों को अपने संगीत से गुंजायमान करती वह आगे बढ़ती गई। उसके इस संगीत की आवाज एक बीज ने सुनी, जो धरती के आंचल में गहरी नींद में सो रहा था। इस मधुर संगीत ने बीज को उसके स्वप्न संसार से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। बीज ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और धरती से बाहर निकल आया। समय की गति के साथ वह एक महाकाय वृक्ष बन गया और अपनी गोद में पक्षियों को निमंत्रण देने लगा। एक दिन चोंच में तिनका दबाए नन्ही सी चिड़िया आई और तिनका उस वृक्ष की एक शाखा पर रख दिया। हवा को यह सहन न हुआ, उसने तिनके को जमीन पर गिरा दिया। वृक्ष ने देखा और चिड़िया से कहा, देख क्या रही हो? तिनके को उठाओ और रख दो पुनः मेरी भुजा पर। असफलताओं से कहीं प्रगति रुकती है, संघर्षों से कहीं हिम्मत हारी जाती है। याद रखो, विनाश से निर्माण कहीं अधिक ताकतवर है। चिड़िया ने अपना प्रयत्न जारी रखा। वह तिनका रखती और हवा का झोंका उसे नीचे गिरा देता। यह क्रम कई बार चला, पर चिड़िया ने हार न मानी और आखिर एक दिन घोंसला बन गया। नन्ही सी जलधारा ने अदम्य साहस जुटाया, संघर्ष किया। किस लिए? आगे बढ़ने के लिए, जीवन को जीने के लिए। छोटे से बीज ने धरती को बेध डाला। किस लिए? ऊंचा उठने के लिए, जीवन जीने के लिए। नन्ही चिड़िया ने घर का निर्माण किया। किस लिए? शांति और सुरक्षा के लिए। जिसने संघर्ष किया वह कुछ बन गया। प्रिय साधकों, इसी प्रकार महाराज जी के मार्गदर्शन में हम सभी भी भक्ति मार्ग में संघर्षरत हैं। यदि हम भक्ति मार्ग की इस यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं तो हमें भी नन्ही जलधारा से अटूट साहस व धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करनी होगी। मार्ग पर भीमकाय शिलाखंड रूपी बाधाएं हम पर अवश्य हंसेंगी, परंतु हमें इन बाधाओं को अपने मार्ग की सीढ़ियां बना लेना है। कहा भी गया है, ट्रीट एवरी ऑब्स्टेकल एज अ रंग इन द लैडर ऑफ सक्सेस एंड यूल कीप मूविंग अप एंड ऑनवर्ड टू बिगर एंड बेटर थिंग्स। जिस प्रकार नन्ही जलधारा बीज के लिए प्रेरणा बन गई, ठीक उसी प्रकार हमें भी अन्य साधकों के लिए एक मिसाल बनना है। इस संघर्ष पथ पर दो स्थितियां आती हैं, एक भय और दूसरी भ्रम की। सर्वप्रथम भय की स्थिति देखें। यदि नन्ही जलधारा सामने खड़े शिलाखंडों को देखकर घबरा जाती, भयभीत होकर ठहर जाती, तो उसके ठहरे हुए जल में कीड़े पड़ जाते, दुर्गंध पैदा हो जाती और अंत में वह जलधारा सूख जाती। इसी प्रकार वह बीज भी यदि भय के कारण धरती के गर्भ में ही पड़ा रहता तो क्या होता? एक बार एक बीज ने यही सोचा, यहाँ मैं नरम मिट्टी में आराम कर रहा हूँ, यदि मैं विकसित होने लगा तो मेरी नाजुक जड़ें बढ़ेंगी और पत्थर से टकराकर लहूलुहान हो जाएंगी, और यदि फिर धरती से मेरी कोंपल बाहर निकलेंगी तो कहीं धूप
और किसी पक्षी की चोंच का शिकार तो नहीं हो जाएंगी। बेहतर तो यही होगा कि मैं इंतजार करूं जब सफलता सुनिश्चित हो और असफलता की संभावना न हो। बीज यही सोचता रहा। इतने में एक मुर्गी भोजन खोजती हुई वहां आई। उसने चोंच से जमीन को कुरेदा, झट अपनी चोंच खोली और बीज को निगल लिया। मान लीजिए यदि मुर्गी उसे ना खाती तो भी क्या वह बीज सुरक्षित रह पाता? नहीं, वह धरती के भीतर ही सड़ गल जाता। नन्ही चिड़िया यदि थककर इरादा बदल देती, घर ना बनाती, तो मौसम की मार से मारी जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तभी तो किसी ने कहा है, चिरागों को दिलों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, चलोगे नहीं तो फिर बोलो मुकाम से कैसे मुलाकात होगी। इसी विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, हम जितनी गति से मुसीबतों से भागना चाहेंगे, वह भी उसी गति से हमारा पीछा करेंगी, और यदि हम डटकर उनका सामना करेंगे तो वह स्वयं ही हमें रास्ता प्रदान कर जाएंगी। अब भय दूर हुआ, संघर्ष के लिए तत्पर भी हुए, परंतु यदि दिशा भ्रम हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी हमारा संघर्ष व्यर्थ चला जाएगा। हम नदी का ही उदाहरण लें, जिसने सागर को लक्ष्य बनाया, परंतु यदि नदी की दिशा मरुस्थल की ओर होती तो संघर्ष तो वहां भी है, पर अंत क्या होता? नदी लुप्त हो जाती। चिड़िया ने संघर्ष किया, वृक्ष की डाल पर घोंसला बनाया। यदि धरती पर बनाती तो संघर्ष तो वहां भी था, परंतु वहां उसका घर कब तक सुरक्षित रह पाता? कब किसी के पैरों से रौंदा जाता? कुछ पता नहीं। इसलिए जीवन में सही दिशा का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। अतः प्रिय गुरु भक्तों, इसी प्रकार एक व्यक्ति जो जीवन पथ पर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है, यदि उसकी दिशा केवल यह नश्वर संसार है, वह अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ खो देगा। वहीं दूसरी ओर एक साधक जो साधना व भक्ति पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसकी दिशा, उसका संघर्ष अनश्वर परमात्मा के लिए है, तो वह एक नया इतिहास रच जाएगा। इसलिए हम सभी साधकों को सावधान रहना है कि भक्ति पथ पर बढ़ते हुए हम कहीं भय और दिशा भ्रम की स्थिति में उलझकर भक्ति पथ से च्युत न हो जाएं। हम आगे बढ़ें और बन जाएं प्रभु के प्रिय। मुश्किलों से मन में भय कभी ना लाइए, अड़चनों को रोंदिए, कदम बढ़ाइए। यदि रुकावटों ने अपने सिर उठाए हों, आपदा ने राह में कांटे बिछाए हों, गमों के साज पर खुशी के गीत गाइए। मुश्किलों से मन में भय कभी ना लाइए, भय कभी ना लाइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। रेडियो दिव्य ज्योति।